कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने कौन कौन से कवर कर लिए सर? रिस्ट्रिक्शन कर लिया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर लिया। कब कब स्पेसिफिक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट मिलेगा और कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट नहीं मिलेगा, तीनों चीजें याद रखनी जरूरी हैं दोनों की। कब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, आपका इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा यदि ये काम पूरा नहीं हुआ कि आपके पास में कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, डैमेजेस को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, कोई तरीका ही नहीं है डैमेजेस कैलकुलेट करने का। और कब कब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को नहीं डिमांड कर सकते, जब मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। नंबर टू, कोर्ट्स को उसके लिए इतना ज्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा और इतना लेंदी प्रोसेस है और माइन्यूटेस्ट डिटेल्स इन्वॉल्व है कि सर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे भी दे तो वो ध्यान नहीं रख पाएगी, तो फिर वो नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने सूट फॉर इंजंक्शन पढ़ा था, किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए। अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पर भी नहीं मांगा जा सकता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। यदि पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हो रही है तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सर उसने आके सिंगिंग नहीं किया तो बुलाओ उसको जबरदस्ती मेरे यहाँ पर टाउन हॉल में सिंग करवाओ। अरे तुम किसी से जबरदस्ती पेंटिंग या सिंगिंग करा सकते हो क्या? वो गधे को घोड़ा पेंट, घोड़े को गधा पेंट कर देगा, इस तरीके की पेंटिंग बनाएगा कोई, जबरदस्ती पेंट कराओगे तो। ठीक है, तो there is no specific performance in case where the contracts are involving personal skills or where the contract is of personal nature। क्या टाइम लगा रिवाइज करने में? 2 मिनट, 3 मिनट। यस सर, दर्श जैन बोलिए क्या हुआ? सर अगर एक डायरेक्टर ने ना रॉन्गफुली एक एम्प्लॉय को हायर किया है और वो 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रहा, तो वो 4 महीने की सैलरी मांग सकता है। वो और अगर उसे फायर किया है तो फिर उसे सेवरेंस पे भी मिलेगा क्या, अरे जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा। क्वांटम मेरिट, सूट फॉर क्वांटम मेरिट में आता है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं आता है। सूट फॉर क्वांटम मेरिट कि सर जितना काम किया है, जितनी क्वांटिटी में मेरिट है उतना तो पैसा मुझे दे दो, भले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो क्या हो गया, जितना मैंने काम किया उतना तो पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा। तो तेरे को गलत तरीके से डायरेक्टर जैसे अपॉइंट कर दिया, तेरा अपॉइंटमेंट सही नहीं हुआ था, लेकिन तेरे से 4 महीने काम भी करा लिया और फिर बोलते हैं अरे तुम्हारा अपॉइंटमेंट गलत हो गया था इसलिए तुम घर जाओ वापस। ठीक है, 4 महीने फोकट काम करा लिया क्या तेरे से? नहीं भाई। तो तेरे को 4 महीने का सैलरी मांगने का अधिकार होएगा, जितना काम किया है उतना तो तू पेमेंट मांग ही सकता है। बात समझ आई? सर सर बट डायरेक्टर ने फिर फायर किया क्योंकि है ना कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं था, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी था कि अगर है ना एम्प्लॉय फायर होता है 1 साल में तो उसे सेवरेंस पे मिलेगा। हम्म। तो यहाँ एम्प्लॉय को तो सेवरेंस पे मिलेगा। यहाँ तो बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही बिल्कुल वॉइड एग्रीमेंट है ना, शुरुआत से गलत है क्योंकि गलत तरीके से एम्प्लॉय किया गया था। यदि तू सही तरीके से एम्प्लॉय होता और तुझे साल के बीच में किक आउट कर दिया होता तो तू ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता था। समझा? यस सर, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को दो पॉइंट्स करने हैं, एक तो करना है सूट फॉर डैमेजेस और एक करना है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। आइए सूट फॉर डैमेजेस करना चालू करते हैं। वीडियोस क्यों चल बंद हो गए तुम लोग के? श्रेया बियानी, तबीयत ठीक हो गई तेरी या नहीं हुई? अरे नहीं बियानी, सर। क्या? हाँ, हंसते हंसते बोलते हैं, अरे नहीं सर नहीं हुई, नहीं तो वीडियो ऑन करना पड़ जाएगा अभी। ठीक है, चलो सारे के सारे लंगूर भरे पड़े हैं मेरी क्लास में, लंगूरों के भी अंगूर हैं बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। तो सर सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस आर मॉनिटरी कंपनसेशन अलाउड फॉर द लॉस सफर्ड बाय एग्रीव्ड पार्टी ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर दो पार्टीज थी, एक्स ने वाई को कुछ करने का वादा किया, वाई ने एक्स को कुछ करने का वादा किया। ठीक है, तो उसमें से एक पार्टी ने, एक्स ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, तो उसके कारण वाई को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जो नुकसान हो रहा है आप उसके लिए सूट फॉर डैमेज लगाओगे कि आपकी वादा खिलाफी के कारण, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण मेरे को डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, तो सूट फॉर रिकवरिंग द डैमेजेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी कंपनसेशन पैसे के रूप में मांग लेते हैं। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड फॉर द लॉस सफर्ड बाय एग्रीव्ड पार्टी। जिस पार्टी, जिसके साथ में गलत काम हुआ है ना, वो एग्रीव्ड पार्टी। सो उसने यदि कोई लॉस सफर किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण,
तो फिर मॉनेटरी कंपनसेशन मांग रहा है वो, उसको डैमेजेस बोलते हैं। पहली बात समझो, यदि एक्स ने वाई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा लेकिन उसके कारण वाई को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्या नो लॉस, नो लॉस देन नो डैमेजेस, तो फिर आप किस बात का डैमेज डिमांड करोगे? ठीक है, एक एक्सेप्शन आता है नॉमिनल डैमेज का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी बेसिक थ्योरी यही है कि डैमेजेस टू मेक गुड आर लॉसेस। देखो, डैमेजेस की आत्मा कहाँ होती है, किस चीज में होती है? टू मेक गुड आर लॉसेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप कभी भी डैमेजेस को इसलिए नहीं मांग सकते टू पनिश समबडी, कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, इसलिए मेरे को डैमेजेस डिमांड करने हैं। मान लो आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया या एग्रीमेंट बनाया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 10,000 रुपए, कि आप मेरे को चावल देना 100 किलो और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। ओके, और यदि हम में से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो अगली पार्टी को 1 करोड़ रुपए का लॉस, 1 करोड़ रुपए के डैमेजेस पे करेगा। भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है कि 10,000 रुपए, तुमने ब्रीच पे क्या कर दिया कि कोई भी पार्टी तोड़ती है तो वो सामने वाली पार्टी को 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी भरेगा या लॉस भरेगा। अबे ये पनिशमेंट ही है, सामने सामने दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टूटे नहीं या कॉन्ट्रैक्ट किसी ने तोड़ा तो rather than making good your losses you are going towards penalizing that person, पेनल्टी लगा रहे हो। ठीक है, डैमेज डिमांड, ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, इस पे एग्जाम में कई बार मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कि है ना, डैमेजेस क्यों मांगे जाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए डैमेजेस इसलिए मांगे जाते हैं, रूह रूह यानी कि आत्मा क्या है डैमेजेस की मांगने की? डैमेजेस मांगने की आत्मा है टू मेक गुड और आवर लॉसेस, जो सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसके कारण हमें हुआ है, न कि उसको पनिश करना, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है इसलिए। ठीक है, तो ये ऐसा 1 करोड़ रुपया वाला अलाउ नहीं किया जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, इस बारे में भी अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, so damages are monetary compensation allowed for losses suffered by aggrieved party due to breach of contract. Okay, sir. Now, what are the various types of damages? सर 5 अलग अलग तरीके के डैमेजेस अपने को पढ़ने हैं। कौन से 5 पढ़ने हैं? कि सर सबसे पहले ऑर्डिनरी डैमेज, सेकंड है स्पेशल डैमेज, तीसरा एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज। इस पे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज पे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट नॉमिनल डैमेज, एंड पांचवा लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, पनिश करना। अभी बताया था, क्या किसी को पनिश करना अलाउड होता है? अरे नहीं सर, फर्जी बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट, और सबसे पहला ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज को समझते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, आपको बड़ी कंफ्यूजिंग लगेंगे यार, कि सर ये ऐसा कैसे हो गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। होता है, सारे बच्चों के साथ में होता है, घबराना मत। ठीक है, होगा, तुम्हारे साथ में भी होगा। तो पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस। नाउ ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, समझना। ऑर्डिनरी डैमेजेस जो कि डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्टली किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उससे आपको उतना नुकसान हो रहा है, वो ऑर्डिनरी डैमेज होते हैं। कैसे? कि सर ऐसे, जो कल मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि श्रेया कर्नावट को श्रेया कर्नावट को कहीं कोई प्रतियोगिता हो रही थी, उसके लिए पुणे जाना था, तो उसने कार टैक्सी ड्राइवर से 5,000 रुपए में पुणे जाकर आने के लिए सेम डे की कैब बुक करी। सर एन मौके पे कार टैक्सी वाले ने गायब हो गया, आया ही नहीं सवेरे लेने के लिए, तो हाथों हाथ कर्नावट ने 6,000 रुपए में दूसरी टैक्सी करी। तो सर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण कर्नावट को कितना लॉस हो रहा है कि सर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। सर ये वो वसूलने के लिए इससे हो जाएगी या नहीं, एंटाइटल्ड हो जाएगी? यस सर। तो इस 1,000 रुपए को हम क्या बोलते हैं कि सर ऑर्डिनरी डैमेज बोलते हैं, विच इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके कारण जो भी नुकसान हो रहा है वो। क्या इतनी बात समझ में आई? ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं? यस सर। सर स्पेशल डैमेज क्या होते हैं?
कि सर विच आर नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, इनडायरेक्टली अराइज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट टूटने के कारण, इनडायरेक्टली अराइज होते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज का तो बेसिक रूल है कि आप हमेशा उनको वसूल सकते हो सामने वाली पार्टी से। स्पेशल डैमेज जब डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है तो आप, बेसिक रूल क्या है कि आप इनको नहीं वसूल सकते हो, क्योंकि पार्टीज ऑर्डिनरीली सर्कमस्टांस में इनको कंटेम्पलेट ही नहीं कर पाती हैं। कंटेम्पलेट का मतलब है इनकी तरफ देख ही नहीं पाती हैं, अज्यूम ही नहीं कर पाती हैं, वो उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्पेशल डैमेज जो है उसका रूल है कि वो पार्टीज उनको कंटेम्पलेट नहीं कर पाती हैं, उनके बारे में भांप नहीं सकती हैं। इस वजह से स्पेशल डैमेज बाय डिफॉल्ट तो वसूलेबल नहीं है। वसूलेबल मतलब वसूला नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन यदि आपको स्पेशल डैमेजेस के बारे में पहले से अवेयर करा दिया गया हो, आपके कंटेम्पलेशन में वो बात ले आई गई हो कि आपने यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मुझे इतना इतना दूसरी जगह और नुकसान होएगा, वो भी फिर आप भरोगे। ठीक है, तो वो क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल डैमेज है। तो बेसिकली तो नहीं वसूल सकते, लेकिन पार्टीज को इस बारे में अवेयर करा दिया गया हो तो स्पेशल डैमेजेस आप ले सकते हो सामने वाली पार्टी से। सर ऐसे समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाओ। सर एग्जाम्पल से मैं तभी समझाऊंगा जब सारे बच्चे अपने अपनी वीडियो को ऑन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं तभी समझा पाऊंगा। खुशी रचलवा, राघव काबरा। काबरा जी, दिन और रात छत पे ही रहने का काम है क्या? नहीं सर, खाना बनाने का काम है हाल फिलहाल तो। हम्म, चलिए आ जाइए। खुशबू हाजियानी, जिया वोरा, कविश, जिया जैन, तनय राठी। एक भी बच्चे ने वीडियो ऑन नहीं किया तो मैं नहीं समझाऊंगा आज स्पेशल डैमेज, फिर खुद कर लेना। और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। हाँ भाई, राठी जी, आपके कारण बाकी लोग सफर कर रहे हैं, जल्दी करो। यस सर, एक मिनट। हाँ जिया वोरा जी, क्या चाहते हो? जिया जैन, तेरी दोस्त के कान में कुछ तकलीफ है क्या? कानपुर में हड़ताल है क्या? हम्म। सर मेरा नेट प्रॉपर नहीं है, रुको मैं दूसरे डिवाइस से करती हूँ ज्वाइन वापस। अच्छा जी, ठीक है। चलिए, स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं बेटा, समझो, वीडियो बंद मत करना। स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं कि सर, स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं, हमारी श्रेया बियानी है, यस सर, बियानी ने श्रेया कर्नावट के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? इसको 1000 शर्ट्स सिल के देने का, और बदले में जो भी रुपए लेने हैं वो ले लेगी। ओके सर। अब ये 1000 शर्ट्स कब सिल के देनी है? कि सर 37/2/2026 तक देनी है, एक महीने में देनी है इसको 1000 शर्ट्स सिल के। ओके सर। सर यदि एक महीने में शर्ट्स नहीं दी तो सर इसको, श्रेया बियानी को, कर्नावट को 10,000 रुपए की पेनल्टी चुकानी पड़ जाएगी। ओके सर, ये भी क्लॉज था इस पहले कॉन्ट्रैक्ट में। ओके सर। अब शर्ट्स बनाने के लिए क्या चाहिए कि सर कपड़ा चाहिए, तो श्रेया बियानी ने किससे संपर्क किया? हमारे कविश से संपर्क किया। ये क्या है, कपड़े बेचता है, मतलब वो कपड़ों के गोल गोल रोल आते हैं ना, थान, जिसमें से अपन टेलरिंग के लिए कपड़े से लेते हैं। तो सर ये होलसेलर था कपड़ों का। तो कविश से संपर्क किया, बोला ठीक है, मुझे 1000 शर्ट्स के लिए पर शर्ट 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो मेरे को 2000 मीटर कपड़े का ये वाला कपड़ा चाहिए। ओके सर। इसने रेट बता दी, दोनों के बीच में फिक्स हो गया। ओके सर। अब श्रेया बियानी ने इसको ये नहीं बताया कि मैं ये 1000 पेयर ऑफ शर्ट्स मेरे को टाइमली, अगले, आज जैसे 26/6 है, आप मुझे 1 तारीख तक कपड़ा पहुंचा दो, तो मेरे को यहाँ आगे ऐसा कुछ बना के देना है टाइमली। ये इसने नहीं बताया, श्रेया बियानी ने कविश को नहीं बताया। ये लेट हो गया, इसने थोड़ा सा कपड़ा लेट दे दिया। ओके सर। तो सर जिसके कारण ये आगे सप्लाई लेट कर पाई, 37 को नहीं कर पाई, तो इसको 10,000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ गई।
सर ये जो सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए ये जो 10,000 रुपीज है, क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है? नहीं सर, ये दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट के कारण श्रेया बियानी पे लग रहा है। तो सर क्या श्रेया बियानी ये 10,000 रुपए कविश से वसूल सकती है कि तूने लेट कपड़ा दिया इसलिए मेरे को 10,000 रुपए का नुकसान हो गया? सर नहीं वसूल सकती, बिकॉज स्पेशल डैमेज कविश को कोई सपना थोड़ी आएगा, कंटेम्पलेट थोड़ी कर पाएगा कि यहाँ पर ऐसा बैकग्राउंड में कोई सीन चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली श्रेया बियानी स्पेशल डैमेजेस 10,000 रुपए। क्यों स्पेशल डैमेज? क्योंकि डायरेक्टली सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट का के टूटने के कारण नहीं हुआ ये, या इसमें कुछ गड़बड़ के कारण नहीं हुआ है, ठीक है। ये कोई रिमोट चीज के होने के कारण हुआ है, इसलिए इस सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये स्पेशल डैमेज है। ओके, तो स्पेशल डैमेज के लिए रूल क्या वो वसूल सकती है श्रेया बियानी कविश से? नहीं। लेकिन सर श्रेया बियानी तो बियानी है, इसने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोदी सर से पढ़ा हुआ है, तो इसने अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कविश के साथ में सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए इसको बोला मुझे 2,000 मीटर कपड़ा चाहिए, इतनी इतनी तारीख तक चाहिए, 1 तारीख तक चाहिए, मतलब चाहिए। तूने यदि लेट किया तो देख, मेरा पहले से किसी के साथ में 1,000 शर्ट 30 तारीख को बना के देने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं पूरा, क्योंकि तू यदि कपड़ा लेट देगा तो वहां पर मेरे को सप्लाई लेट हो जाएगी, तो मेरे को 10,000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। यदि तूने टाइमली सप्लाई नहीं किया तो वो भी फिर तू ही देना 10,000 रुपए की पेनल्टी, ठीक है। अब यानी इसने, बियानी ने कविश को इस बारे में यदि अवेयर करा दिया अबाउट दैट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, और फिर अब नुकसान हो रहा है, इसने ये तो टाइमली कपड़ा दे ही नहीं रहा है, तो सर ये स्पेशल डैमेज अब बियानी इससे वसूल सकती है कविश से, क्योंकि उसके बारे में पहले से अवेयर करा दिया गया। तो स्पेशल डैमेजेस वो जो डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है। ऑर्डिनरी डैमेज तो बाय डिफॉल्ट आप वसूल सकते हो, स्पेशल डैमेज बाय डिफॉल्ट वसूल सकते हो क्या? नहीं सर, बाय डिफॉल्ट नहीं वसूल सकते हैं। तभी वसूल सकते हैं क्योंकि पार्टी कंटेम्पलेट नहीं कर पाती, वो डायरेक्ट रिजल्ट तो है नहीं, ठीक है। और स्पेशल डैमेजेस तभी वसूल सकते हैं जब, एक तो पहली बात, और भी बातें पढ़ेंगे स्पेशल डैमेजेस के बारे में, पहली बात आपने पार्टी को उस बारे में अवेयर करा दिया, तो फिर आप स्पेशल डैमेजेस वसूल सकते हो। बोलो रे, बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसमें एक केस है, हेडले वर्सेस बक्सेंडेल। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल का एक केस है, ये लैंडमार्क केस है, इसको प्लीज याद रखना। हेडली वर्सेस बक्सेंडेल केस का जो हम पढ़ेंगे, चाहे ऑर्डिनरी डैमेजेस का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या वो क्वेश्चन है, चाहे स्पेशल डैमेजेस का है, यदि तुमको कहीं प्रोबेबिलिटी लगे ना इस केस को मेंशन करने की, हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस को मेंशन करने की, तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए, ठीक है। राठी जी गायब हो गए वापस, राठी जी, काबरा जी भी गायब हो गए, बस देखा कि सर तो बिजी हो गए हैं, तो अब क्यों ना अपन गायब हो जाते हैं, ठीक है। नहीं सर, मेरी स्क्रीन पूरी फ्रीज हो रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए बंद किया। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस, आइए ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस और हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे। एग्जाम पे इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पढ़ना चालू करें भाई। काइंड्स ऑफ डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस, काबरा जी पढ़ो। Ordinary damages. Ordinary damages are those which naturally arise in the usual course of things arise from such breach. They are natural and probable consequences of breach, which aggrieved party can recover from defaulting party. Ordinary damages are not awarded if they are resulted because of indirect consequences. Example, क्योंकि on एक मिनट, 1st अरे एक मिनट, December, ordinary damages are not awarded if they resulted because of indirect consequences, because at that time they are what, they are special damages। सर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है तो फिर वो स्पेशल डैमेजेस होंगे, ऑर्डिनरी तो होंगे नहीं, इसलिए ये लाइन आई है, ठीक है। तो सर नेचुरली यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट है, यूजुअल रिजल्ट है, जो कि उस ब्रीच से उत्पन्न हो रहा है कि सर गाड़ी 5,000 रुपए वाली नहीं मिली तो जाके 6,000 रुपए में लेनी पड़ी, तो 1,000 रुपए का डैमेज हो गया, दैट्स इट। सो दे आर नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच which the aggrieved party can recover from the defaulting party। चाहे इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा गया हो, नहीं लिखा गया हो, वो रिकवर कर सकती है
from the aggrieved party. ठीक है, they are not awarded if they result because of indirect consequence, because then this that is special damages. ठीक है सर, वही है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैंने आपको बहुत बोला था ना, 1000 kgs ऑफ उड़द दाल एट द रेट ₹70 पर केजी का ऑर्डर था, नहीं दिया तो जाके मार्केट से 90 पर केजी में लिया, पर केजी 20 रुपए का नुकसान, 1000 किलो के लिए 20,000 रुपए का डैमेज, हमको ज्यादा पैसा लग गया तो वो हम आपसे वसूलेंगे क्योंकि आपने टाइमली उड़द दाल 70 रुपए किलो में हमको सप्लाई नहीं करी। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आपसे बिना बोले हम वसूलने के अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आ जाओ, एक बार स्पेशल डैमेजेस पे भी आ जाओ, फिर मैं आपको हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस पढ़ाऊंगा। काबरा, Special damages. An aggrieved party is entitled to claim special damages which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of contract. ठीक है सर, दे आर नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए बाय यहाँ लिख लेना, दे आर नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑर्डिनरीली स्पेशल डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल, बट aggrieved party is entitled to claim special damages which the parties knew, उनको आपस में एक दूसरे को अवेयर करा दिया गया था कि तूने यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ये डैमेज और हो जाएगा, जो भी तेरे को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली, हो सकता है फिर ये भी हो जाए यदि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, दे आर लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट बट विच द पार्टीज न्यू, फिर वो वसूल सकते हैं अपन एज ए स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, चलिए जैसे एक तो स्पेशल डैमेज का एग्जांपल मैंने वो कपड़े वाला एग्जांपल बता दिया विच इज नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट, श्रेया बियानी और 1000 पेयर ऑफ शर्ट्स सिल के देने का था ना, वो वाला रिजल्ट। ठीक है, सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फर्स्ट के बारे में पता थोड़ी था कि यहाँ 10,000 रुपए का डैमेजेस भी देना पड़ सकता है। ओके सर, तो ये एक तो वो हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये पढ़ो रे। A builder contracts to erect and finish a house by the 1st of January in order that B may give possession of it at the time to C, to whom B has the contract to let it. A is informed of the contract between B and C. A builds the house so badly that before the 1st of January it falls down and has to be rebuilt by B, who in consequence loses the rent which he was have to receive from C and is obliged to make compensation to C for breach of his contract. A must make compensation to B for the cost of rebuilding the house, for the rent loss and for compensation made to C. देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या एक बिल्डर भाई साहब थे, उन्होंने मिस्टर एक्स के साथ में एग्रीमेंट बनाया कि मैं आपको 1 जनवरी तक ये घर बना के, अच्छा सा एक घर बना के दे दूंगा और आप मुझे इतने पैसे देना। ओके सर, एक्स ने उसको सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो उसने वाई के साथ में बनाया था उसके बारे में भी अवेयर किया, क्या कि देख मैंने इसको 2 जनवरी से रेंट पे देने का वादा किया है, तो यदि तूने मेरे को 1 जनवरी तक बिल्डिंग बना के नहीं दी तो मेरे को रेंट का नुकसान हो जाएगा। और उसके अलावा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और मुझे इसको वाई को कंपनसेट भी करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाके महंगा घर लेगा किराए पे तो मुझे इसको फिर उसके लिए कंपनसेट भी करना पड़ेगा, ये हमारी टर्म है। ठीक है, तो तू देख लेना भाई, घर 1 जनवरी से ज्यादा लेट मत करना, लास्ट डेडलाइन है 1 जनवरी। ठीक है सर, अब बिल्डर ने एक्स को ऐसा घर बना के दिया जो कि भरभरा के गिर गया। कैसे, देखो यहाँ लिखा है ए बिल्ड्स द हाउस सो बैडली दैट बिफोर ऑफ 1 जनवरी इट फॉल्स डाउन। 30th को काम खत्म कर दिया लेकिन ऐसा किया 1 जनवरी से पहले वो घर धड़ाधड़ नीचे गिर गया। ठीक है, तो सर अब जो एक्स है वो बिल्डर से क्या क्या डैमेजेस वसूल सकता है। सर पहला डैमेज तो वसूल सकता है सर, इसको जो भी नुकसान हुआ हो खराब कंस्ट्रक्शन बिल्डर के द्वारा किए जाने के लिए वो सारे डैमेजेस वसूल सकता है। ठीक है, बिल्डिंग बनाने में जो भी सामान काम लिया था, जो भी लेबर चार्जेस इसने दिए, सर उनको तो मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डिनरी डैमेज बोलूंगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट रिजल्ट है खराब काम करने का, कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से करने का, तो वो तो ऑर्डिनरी डैमेज जैसे डैमेज मतलब लॉस हो रहा है ना, तो लॉस कोई तो हम लोग वसूल रहे हैं, हमको प्रॉफिट कमाने के लिए या वो सब थोड़ी कर रहे हैं,
तुम्हारी बेवकूफी से हमको जो नुकसान हुआ उसके लिए हम खुद को विल मेक गुड द लॉसेस, इसलिए हम डैमेजेस मांग रहे हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि सर बिल्डिंग का नुकसान का जो भी लॉस है वो तो ऑर्डिनरी डैमेजेस जैसे वसूल सकते हैं। अब चूंकि स्पेशल डैम मतलब ये जो था कि मेरे को इसको 1-2 तारीख से रेंट पे देना है, कोई 3 दिन में बिल्डिंग वापस खड़ी हो जाती है क्या? नहीं सर, 3 दिन में कोई बिल्डिंग वापस नहीं खड़ी होती। तो सर यहाँ पर लॉस ऑफ रेंट तो होगा ही होगा, जब तक तू अगले 6 महीने तक, साल भर तक बिल्डिंग वापस नहीं बनाएगा तब तक मेरे को लॉस ऑफ रेंट है। मान लो फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स 8 मंथ्स, उसका भी हम एक्स जो है वो बिल्डर से वसूल सकते हैं। और सर हमारे टर्म में ये भी था कि यदि मैं टाइमली तेरे को घर नहीं दे पाया तो मैं तेरे को 20,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल कंपनसेशन दूंगा। तो सर ये 20,000 रुपए भी बिल्डर की बेवकूफी के कारण ही हो रहा है, तो प्लस ये 20,000 रुपए का भी लॉस जो है वो बिल्डर से वसूल सकता है। कब वसूल सकता है? एज ए स्पेशल डैमेज, जब इस सेकेंड सेट ऑफ एग्रीमेंट के बारे में पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय बिल्डर को बता दिया गया हो, अवेयर किया कर दिया गया हो। यस, ठीक है। तो इसको फिर हम देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है in order that B may give possession of it to at that time to C whom B has contracted to let it। and देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है A is informed of the contract between B and C, यानी कि उसको सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया गया। अब क्वेश्चन में कई बार इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई होती कि सर सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टीज को अवेयर कराया गया। तो तुमको वहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चे? तुमको वहां पर अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि वो पूछेंगे क्या ये पैसे वसूल सकते हैं, तो तुमको बताना है स्पेशल डैमेजेस आर ओनली रिकवरेबल व्हेन द पार्टीज वर ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट देम एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बाद में बताया उससे नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय या बनाने से पहले उस स्पेशल सिचुएशन के बारे में बता दिया होना चाहिए। ओके सर। नाउ सर तो अजम्पशन लिख देना, अज्यूमिंग कि उसके बारे में फर्स्ट सेट ऑफ सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फर्स्ट सेट की पार्टीज को बता दिया गया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तब तो वसूल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और एग्जाम में यदि क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई हो कि बताया गया या नहीं बताया गया तो उस हिसाब से ही आंसर लिखना है अपने को। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? यस सर। दर्श जैन बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा डाउट ये है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले बता दिया कि ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट भी है और अगर उस पे डैमेजेस हुए तो तुझे पे करना पड़ेगा, और 1 तारीख को तुझे घर बना के देना पड़ेगा। उसने ना 20th को ही बोल दिया कि मेरे से घर नहीं बन पाएगा, तो वो एंटीसिपेटरी एंटीसिपेटरी ब्रीच, ब्रीच होगा। एंटीसिपेटरी ब्रीच के हिसाब से 2 मिनट रुकना है, 1 मिनट, देयर इज समबडी एट द गेट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। हाँ भाई वापस आ जाओ एवरीवन। Apologies, there was somebody at the gate so I could not help it। वापस आ जाओ सब जने, वापस आओ जल्दी। तो 10 दिन कह रहा है कि सर उसने 20 तारीख को मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मना कर दिया तो सर एंटीसिपेटरी ब्रीच मान के अपन वेट भी कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच मान के उसी समय सब कुछ धांधू कर सकते हैं, चाहे ऑर्डिनरी डैमेज हो चाहे स्पेशल डैमेज हो, यदि पहले से अवेयर कराया हुआ हो तो। और हम वेट भी कर सकते हैं एक्चुअल ब्रीच की और तब वसूल कर सकते हैं।
बात समझ गया? सर बट वो स्पेशल डैमेज अभी तक हुआ ही नहीं, तो फिर भी क्लेम कर सकते हैं क्या? स्पेशल डैमेज तो हो ही गया ना, जब तू मेरे को बिल्डिंग बना के टाइमली नहीं देगा, तूने मना कर दिया, तो ना तो मैं आगे वाले को दे पाऊंगा, ना मैं उससे रेंट ले पाऊंगा, ना मैं उससे कंपन और मुझे उसको कंपनसेशन और देना पड़ेगा, तो कैसे नहीं हुआ? तू ही दो चीजों को मिक्स कर रहा है, तो फिर अब पूरा आंसर भी उसी हिसाब से होगा ना। ठीक है, गलती नहीं है, कर तू मिक्स, लेकिन आंसर समझ में आया? ठीक है, और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट रे? नहीं। चलो, अब मैं इस पे एक आध क्वेश्चन ऐसा कराता हूँ आपको, जो कहीं ना कहीं या तो आरटीपी एमटीपी या कहीं दूसरी बुक्स में आया हुआ है। मैं तुमको एक बात बताता हूँ यार, थोड़ा सा दिमाग से सुनना और समझना। सर क्या, ये ना, ये इंटर का पैटर्न उठा के देखोगे ना, ये मेरे को फीडबैक मिला है सीए इंटर के लिए, कि सर बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि सर मॉड्यूल 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 पढ़ लो, मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आएगा। होगा, देखो मैं मना नहीं करता हूँ, मॉड्यूल तो सबसे बड़ी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीचर की कोशिश होती है कि नोट्स को इम्पोर्टेंट तरीके से बना के और आपके सामने रखा जाए, जिससे कि चीजें थोड़ी सी आसान हो। ठीक है, मॉड्यूल भी पढ़ना चाहिए, कभी मैं मना नहीं करूंगा, मॉड्यूल तो पढ़ना ही चाहिए पैरेलल में। ठीक है, लेकिन एक ये दिमाग में रख लेना कि बस मॉड्यूल पढ़ लो और कुछ मत पढ़ो, ठीक है, ये गलत सोच है। सही सोच क्या है, नोट्स पढ़ो फिर मॉड्यूल भी पढ़ लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और होना भी चाहिए, एक स्टूडेंट को करना भी चाहिए। पर केवल मॉड्यूल पे स्टिक हो जाओ, ये है ना, बर्बादी का कारण बन गया इस बार सीए इंटर के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मॉड्यूल से या मॉड्यूल के पैटर्न से बाहर थे, उनमें मतलब उनसे आए हैं, अलग अलग बुक्स के रेफरेंस करके आए हैं, तो भैया अ, मतलब है ना, मैं थोड़ी सी कभी कभार आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा चीज लेके आ जाता हूँ ना, तो कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब उस पे सेम टॉपिक पे कोई एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा लेके आ जाता हूँ ना, वो अपने को करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो मॉड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन उतनी वास्टली नहीं दिया हुआ है, तो बच्चा फंस गया, मैंने तो ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं कभी। ठीक है, चलिए, ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था कि सर एक हमारा दर्श जैन है, यस सर, इंडियन रेलवेज, दर्श जैन हर बार गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलेगी यार, कभी कभी इंडियन रेलवे से भी पाला पड़ेगा तेरा। ठीक है, इंडियन रेलवेज ने एक टेंडर निकाला कि है ना, हमको जो एसी कंपार्टमेंट्स होते हैं, यस सर, एसी का कभी ट्रैवल किया है आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस में? उसकी बात नहीं कर रहा हूँ लोकल ट्रेन्स की, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती हैं, जैसे सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल किए हैं, सबने किए हैं ना भाई, यस और नो? यस सर। तो सर उसमें था कि एसी कंपार्टमेंट के जो लिनन होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, चादर होती हैं ओढ़ने की, ठीक है, और जो गद्दे तकिए के गिलाफ होते हैं जो ऊपर कवर्स चढ़ाते हैं अपन, उनको धोके देने के लिए हमको लोगों से वो चाहिए, कोटेशन चाहिए कि पर बेडशीट और वो कितने में एक सेट हमको धोके दे दोगे। ठीक है, ओके सर। तो अब दर्श जैन ने सोचा कि यार ये तो अपने लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्यों नहीं इस पे अप्लाई करें। तो एक काम करो, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लो, रिजॉइन ऑन द सेम लिंक। आगे की कहानी फटाफट कंटिन्यू करते हैं।